टू बी, वो क्या होना चाहता है, और बेसिकली मिशन हो गया जो मैम लॉन्ग टर्म में वो अपना कंपनी अपने आप को कहाँ देखना चाहता है। वेरी गुड, ठीक है। तो बेसिकली कंपनी अपना विजन और मिशन फिक्स करेगी, ठीक है। तो विजन मिशन लिखिए, द कंपनी और द ऑर्गेनाइजेशन विल फिक्स देयर विजन एंड मिशन, ठीक है, विजन एंड मिशन। यहाँ पर 4 चीजों पे काम करेगी कंपनी, विजन, मिशन, स्ट्रैटेजिक ओरिएंटेशन एंड वैल्यू। इन चारों चीजों पे बेसिकली कोई भी सर्विस सेक्टर काम करेगा। जैसे मैं अगर अपना कोई स्टार्ट करती हूँ ब्यूटी पार्लर, जैसे एग्जांपल के लिए मैंने बताया सर्विस सेक्टर का पार्ट है, तो मेरा विजन मिशन क्या होगा, मैं स्ट्रैटेजी क्या बनाऊंगी कि मेरा जो पार्लर है वो प्रॉपरली ऑपरेशनल रहे, हमेशा चलता रहे। और यहाँ की क्या वैल्यूज होगी, वैल्यूज रिगार्डिंग विद द कस्टमर्स एज वेल एज विद द एम्प्लॉइज, ठीक है। तो सबसे पहले लिख लिया विजन मिशन, सेकंड लिखिए स्ट्रैटेजिक ओरिएंटेशन, इसी के अंदर में ही लिखना है सारा, फर्स्ट ही स्टेप के अंडर में सारा लिखना है। सेकंड इज स्ट्रैटेजिक ओरिएंटेशन, स्ट्रैटेजिक ओरिएंटेशन स्ट्रैटेजिक ओरिएंटेशन। स्ट्रैटेजिक ओरिएंटेशन में बेसिकली आप क्या क्या तरीके बनाइएगा, स्ट्रैटेजी क्या लेकर आइएगा रिगार्डिंग टू प्राइस, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए कि मैंने पार्लर ओपन किया, बहुत ही प्रीमियम और बहुत ही एक्सक्लूसिव स्टोर टाइप का दिख रहा है, बहुत ही, तो मैं बेसिकली यहाँ पर ये भी तय करूंगी कि मैं कस्टमर से कितना कॉस्ट लूं, ठीक है, मेरे पैसे कितने होने चाहिए। क्या मैं जब मार्केट में नई नई एंटर हुई हूँ तो वही वाला जो पीएलसी में मैंने टर्म बताया था, पेनिट्रेटिंग प्राइसिंग स्ट्रैटेजी, इसको कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रैटेजी कहते हैं, ये मुझे अडॉप्ट करना है स्ट्रैटेजी। या तो फिर मैं अपने आप को डिफरेंशिएशन स्ट्रैटेजी अडॉप्ट करूं, यानी अपने प्रोडक्ट का बिल्कुल दूसरे के प्रोडक्ट से बिल्कुल डिफरेंशिएट करूं। मान लो दूसरे पार्लर में कंपनी लॉरियल और मैट्रिक्स वगैरह यूज करती है, मैं कुछ और प्रोडक्ट वगैरह स्टार्ट करूं यूज करना, ठीक है, कुछ और फॉरेन ब्रांड्स के साथ मैं काम करना शुरू करूं, फॉरेन ब्रांड के प्रोडक्ट रखूं। तो मैं अपने आप को किस तरीके से डिफरेंशिएट करती हूँ अपने सर्विस सेक्टर को अदर देन द अदर सर्विस सेक्टर जो अवेलेबल है मार्केट में। तो यहाँ पर सबसे पहले स्ट्रैटेजी ओरिएंटेशन में पहला होगा पेनिट्रेटिंग प्राइसिंग स्ट्रैटेजी और लीडरशिप कॉस्ट स्ट्रैटेजी, और लीडरशिप कॉस्ट स्ट्रैटेजी, यानी कि मैं पेनिट्रेटिंग प्राइसिंग यानी कम प्राइस रखूंगी, या फिर बोल सकते हैं उसको कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रैटेजी। जो सबसे अच्छा एग्जांपल तो जियो है, और बहुत सारे ऐसे सर्विस सेक्टर हैं जो जब मार्केट में एंटर करते हैं तो अपने प्राइस को बहुत लो रखते हैं। तो पहला तो स्ट्रैटेजिक ओरिएंटेशन में मैं प्राइस के ऊपर ध्यान दूंगी, ठीक है। सेकेंड में स्ट्रैटेजिक ओरिएंटेशन पे क्या ध्यान दे सकती हूँ, डिफरेंशिएशन स्ट्रैटेजी अडॉप्ट कर सकती हूँ। डिफरेंशिएशन स्ट्रैटेजी का मतलब क्या होता है कि जो बेसिकली बाकी कंपनीज या बाकी पार्लर्स वाले जो सुविधा दे रहे हैं, जो सर्विस दे रहे हैं, उनसे मैं खुद को कैसे बेटर कर सकती हूँ, उनसे मैं खुद को डिस्टिंक्ट कैसे कर सकती हूँ, उनसे खुद को मैं डिफरेंशिएट कैसे कर सकती हूँ, ठीक है। जैसे मैंने बताया कि बाकी और जो पार्लर्स वगैरह वाले हैं, एग्जाम्पल में हबीब ले लो या फिर आप लैक्मे ले लो, कोई भी क्या करता है, ज्यादा से ज्यादा लैक्मे वाले तो लैक्मे का प्रोडक्ट यूज करते हैं, हबीब वाले हबीब का या लॉरियल का प्रोडक्ट यूज करते हैं, और मैट्रिक्स का करते हैं। मैं मान लो कुछ और फॉरेन ब्रांड्स वगैरह है मान लो, तो उनको मैं यूज करूँ, ऐसे मेरे दिमाग में एक नाम था, मैं भूल गई हूँ क्या नाम था उसका। तो मान लो कि मैं कुछ और भी प्रोडक्ट्स हैं जो फॉरेन के नए नए प्रोडक्ट्स आए, मैं उनको थोड़ी एक्सपेंसिव प्रोडक्ट में यूज कर रही हूँ और मैं क्वालिटी पे ज्यादा ध्यान दे रही हूँ, तो मैं एक डिफरेंशिएशन स्ट्रैटेजी लेकर आई हूँ मार्केट में। तो पहला कॉस्ट पे हो गया, दूसरा डिस्टिंक्ट के ऊपर डिफरेंशिएशन स्ट्रैटेजी हो गया, और सारे स्ट्रैटेजी ओरिएंटेशन में है। और थर्ड होगा, थर्ड विल बी फोकस स्ट्रैटेजी, फोकस स्ट्रैटेजी। अब ये फोकस स्ट्रैटेजी क्या काम करेगा कि सबसे पहली बात पेनिट्रेटिंग प्राइसिंग स्ट्रैटेजी, मान लो कि मैंने प्रोडक्ट के लिए भी डिस्टिंक्ट चीजों को अडॉप्ट किया हो, और दूसरा मैं एक चीज और कर सकती हूँ, जैसे मैंने सर्विस की टाइमिंग थोड़ी बदल दी हो, क्योंकि नॉर्मल पार्लर्स 11 और 12 o'clock ओपन होते हैं, मैंने उसको मॉर्निंग 8 o'clock कर दिया, इन इमरजेंसी केस आई एम ऑल्सो अवेलेबल एट 7। तो लाइक दिस काइंड ऑफ सर्विस इज this kind of facility which is provided by my parlor, that is distinct from the other, right? तो एक डिस्टिंक्शन स्ट्रैटेजी या डिफरेंशिएशन स्ट्रैटेजी अडॉप्ट कर सकते हैं। तीसरा एक और स्ट्रैटेजी है जिसको हम कहते हैं फोकस स्ट्रैटेजी। अब फोकस स्ट्रैटेजी क्या होगा, यहाँ पर सबसे बड़ी बात कि जो मेरा पार्लर ओपन हुआ है उसका बेसिकली फोकस किस पे है, यानी कि हमारा जो फोकस होगा दैट इज फॉर द कन्वीनियंस ऑफ द कस्टमर। यानी कि मेरा जो फोकस स्ट्रैटेजी में बनाऊंगी, मैं सारा कुछ
यानी प्रोडक्ट से लेके सारी फैसिलिटी वगैरह मैं किसको ध्यान में रखते हुए बनाऊंगी, कस्टमर को ध्यान में रखते हुए। यानी एक फोकस स्ट्रैटेजी भी मैं क्लियर करूंगी, एक डिफरेंशिएट स्ट्रैटेजी विद द कॉम्पिटिटर्स, प्राइसिंग स्ट्रैटेजी फॉर रिटेन इन द मार्केट एंड द फोकस स्ट्रैटेजी टू गेन द कस्टमर्स। ठीक है, कस्टमर्स को गेन करने के लिए मैं एक फोकस स्ट्रैटेजी बनाऊंगी। तो ये सारा का सारा आपका फर्स्ट स्टेप में होगा बिजनेस डेवलपमेंट एंड रिव्यू में। क्लियर हो गया, ये आपका हो गया स्ट्रैटेजी। अब फोर्थ पॉइंट इसी के अंडर में एक और आएगा जिसको हम कहेंगे वैल्यू। अब मैं वैल्यू कैसा क्रिएट करूंगी अपने बेसिकली पार्लर के लिए। ठीक है, कैसा पार्लर है, स्ट्रैटेजी बना लिया, ठीक है, विजन मिशन क्लियर है। अब मैं अपने यहाँ पर वैल्यू कैसे क्रिएट करूंगी, वैल्यू क्रिएशन कैसे होगा। चाहे मेरा मिशन विजन कितना भी स्ट्रॉन्ग हो और मैंने स्ट्रैटेजी बहुत अच्छे से अडॉप्ट किया हो, लेकिन अगर मेरा वर्क जो है वो प्रॉपर ऑपरेशनल नहीं है, या फिर जो मैंने क्लैरिफाई किया है, जो चीजें मैंने पॉलिसी में बताई है वो मैं फॉलो नहीं कर पा रही हूँ, तो कोई बेनिफिट नहीं है। इसीलिए वैल्यू क्रिएशन इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। अब वैल्यू क्रिएशन में क्या होगा, सबसे पहला पॉइंट, द ऑपरेशनल excellent, the operational excellent firm, the operational excellent firm, the operational excellent firm, comma, which is efficient, excellent firm, the operational excellent firm, the operational excellent firm, value में पहला point, the operational excellent firm, comma, which is efficient, and delivery services at lowest cost to the customer, the operational excellent firm which is efficient and delivery services at lowest cost to the customer, यानी कि जो मेरा फर्म होना चाहिए, एक तो प्रॉपर ऑपरेशनल होना चाहिए, प्रॉपरली काम करना चाहिए। ऐसा ना हो कि अगर मैं पार्लर ओपन कर रही हूँ, यहाँ पर एम्प्लॉयज नहीं है, काम नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, अवेलेबिलिटी की कमी है, वहां पर एम्प्लॉयज ही नहीं है जो बेसिकली हेल्प कर पाए, ठीक है, बहुत ज्यादा भीड़ हो रखा है, लोगों को मैनेज नहीं कर पा रहे हैं। तो एक जो फर्म का जो ऑपरेशन होना चाहिए, जो उसका डे टू डे के जो काम होने चाहिए, वो बेसिकली क्या होने चाहिए, इफिशिएंट होने चाहिए। यानी कि कम टाइम में आप ज्यादा से ज्यादा कस्टमर को एंटरटेन कर पाओ या अटेंड कर पाओ, और वो भी प्रॉपर वे में। और कस्टमर को जो कॉस्ट जो भी आप ले रहे हो, वो एक प्रॉपर और कम कॉस्ट लीजिए, और प्रॉपर डिलीवरी सर्विस भी प्रोवाइड कीजिए। ठीक है, तो एक वैल्यू मेरा क्या होना चाहिए रिलेटेड विद द कस्टमर्स, कि मैं कस्टमर को अच्छा कॉस्ट, लो कॉस्ट में इफिशिएंट एक ऑपरेशनल टेक्नोलॉजी और ऑपरेशन होना चाहिए मेरे ऑर्गेनाइजेशन में, और साथ साथ में बेसिकली उनको प्रॉपर डिलीवरी सिस्टम भी मिलनी चाहिए। ये मेरे वैल्यू है, ये कोर वैल्यूज हुए। ठीक है, इसको या कह सकते हैं कोर पॉलिसीज या वैल्यूज मेरी कंपनी के। ठीक है, सेकेंड पॉइंट इसी के अंडर में लिखिए, वैल्यू के अंडर में, वैल्यू के अंडर में ही लिखिए, the product or service leader offering innovative service under a strong brand. The product or service leader offering innovative service under a strong brand, ठीक है, the product or service leader offering innovative service under a strong brand। यहाँ मेरा कहना ये है, मतलब यहाँ पर जैसे मान लो मैंने पार्लर की बात बताई, कि जो मैं प्रोडक्ट और सर्विस प्रोवाइड कर रही हूँ, किसको प्रोवाइड कर रही हूँ, कस्टमर्स को प्रोवाइड कर रही हूँ, वो इनोवेटिव, नया, चेंज किया हुआ। ठीक है, जैसे मार्केट में अभी ज्यादातर कैसे प्रोडक्ट मिल रहे हैं, जैसे स्ट्रेटनिंग के लिए बहुत सारे प्रोडक्ट अवेलेबल है मार्केट में। ठीक है, तो एक नया इनोवेशन जो आया मेरे पार्लर में, वैसी फैसिलिटीज भी होनी चाहिए कि जो प्रोडक्ट है वो इनोवेटिव टेक्नोलॉजी, और बिल्कुल बोल सकते हैं कि स्पॉइल्ड नहीं होना चाहिए, प्रॉपर होना चाहिए, एक्सपायर्ड नहीं होना चाहिए, गुड क्वालिटी का होना चाहिए, और एक ब्रांड इक्विटी को मेरा पार्लर मेंटेन कर पाए।
बट यहाँ पर चीज थोड़ी सी डिफरेंट मैं बताऊंगी कि ये सारी केसेस तब है जब आप एक नया सर्विस को डेवलप करते हो मार्केट में। अगर मैं खुद एक ऑलरेडी ब्रांडेड कंपनी हूँ, जैसे लैक्मे है, और फिर वो अपना कोई एक्सटेंशन कर रहा है, नए नए ब्रांचेस अलग अलग जगह पे ओपन कर रहा है, तो हो सकता है कि उसको ये सारी कोर वैल्यूज वगैरह को जनरेट करने की जरूरत ना पड़े, क्योंकि ऑलरेडी उनका एक मार्केट में ब्रांड इक्विटी या ब्रांड वैल्यू बना हुआ है। तो यहाँ पर जो मेरा वैल्यू होगा, एक तो ऑपरेशनल इफिशिएंट होना चाहिए, दूसरा जो मैं प्रोडक्ट और सर्विसेज वगैरह प्रोवाइड कर रही हूँ वो गुड क्वालिटी का, इनोवेटिव, टेक्नोलॉजिकल और मार्केट में कस्टमर के डिमांड के हिसाब से होना चाहिए। क्लियर है? जैसे मैंने बताया ना कि अभी अगर कोई पार्लर ओपन करता है एंड इफ दे आर नॉट गिविंग द फैसिलिटी फॉर रिबॉन्डिंग, स्मूथनिंग एंड केराटिन, देन दैट इज मतलब वो बिल्कुल ही यूजलेस पार्लर होगा, क्योंकि आजकल कस्टमर्स का यही डिमांड है। तो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट भी होना चाहिए वैल्यू में, ये दूसरा पॉइंट है। थर्ड पॉइंट, तुम लोग यहाँ पर जो थर्ड वैल्यू होना चाहिए, जो थर्ड वैल्यू क्या होना चाहिए कि जो कस्टमर है, देयर शुड बी अटेंशन टुवर्ड द कस्टमर। ठीक है, एक प्रॉपर अटेंशन होना चाहिए कस्टमर के टुवर्ड और कस्टमर सर्विस देने के लिए। एक प्रॉपर अटेंशन का मतलब क्या है? जैसे मान लो कि मेरे पार्लर में 3-4 लोग आए, ठीक है, मतलब विमेन आई, और वी आर नॉट गिविंग देम अटेंशन, वी आर नॉट टेलिंग देम अबाउट द प्राइसेस, ठीक है, प्राइसेस वगैरह में मैं कुछ नहीं बता पाऊं, ठीक है, या फिर प्रॉपरली मैंने उनको अटेंड ना कर पाऊं, तो वो भी बहुत गलत चीज हो जाएगा। तो एक कस्टमर सर्विस और कस्टमर के टुवर्ड अटेंशन, दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। तो वो भी आपके वैल्यू में थर्ड पॉइंट हो जाएगा, कस्टमर अटेंशन टुवर्ड कस्टमर्स एंड कस्टमर सर्विस, फोकस टुवर्ड कस्टमर सर्विस। ठीक है, अटेंशन टुवर्ड कस्टमर्स एंड फोकस टुवर्ड द कस्टमर सर्विस, दैट इज द थर्ड पॉइंट ऑफ द वैल्यू। तो ये जितने 4 पॉइंट मैंने बताया, विजन, मिशन, स्ट्रैटेजी, ओरिएंटेशन एंड वैल्यूज, ये सारे के सारे आपके फर्स्ट स्टेप में आएंगे। फर्स्ट स्टेप सबको क्लियर है? तो इसको हम कहेंगे मार्केट पेनिट्रेशन, यानी कि मैं मार्केट को और ज्यादा कैप्चर करने की कोशिश कर रही हूँ, सेम ही सर्विस को मैं बेसिकली उसी एरिया के आसपास और भी एक्सपैंड कर रही हूँ। करंट मार्केट एंड जो मेरा ऑलरेडी मैं बिजनेस में इन्वॉल्व थी, वही सेम चीज मैं दोबारा सेम चीज उसी में काम कर रही हूँ। मैंने एक ब्रांच ओपन किया बोरिंग रोड में, मैंने दूसरा ब्रांच भी ओपन कर लिया बोरिंग रोड में। करंट मार्केट, करंट बिजनेस, ठीक है। और नेक्स्ट में होगा कि आपने नए मार्केट में कोई करंट बिजनेस को स्टार्ट किया, यानी कि मेरा पार्लर ऑलरेडी बोरिंग रोड में था, अब मैंने जाकर के उसको दानापुर में स्टार्ट कर दिया। तो लाइक समथिंग इज लाइक दैट, कि ये थोड़ा सा कंफ्यूजन लग रहा होगा, मैं इसको फिर से एक बार एक्सप्लेन करती हूँ कि मैं किस तरीके से मार्केट में प्रोडक्ट को लॉन्च कर सकती हूँ। उसके लिए मैं स्ट्रैटेजी बनाऊंगी। तो स्ट्रैटेजी बनाने के लिए सबसे पहले मैं देखूंगी कि मार्केट जो मेरा ऑलरेडी है, क्या मैं उसमें नया प्रोडक्ट बनाऊं। ऑलरेडी करंट मेरा मार्केट है और मैं वहां नया प्रोडक्ट को लॉन्च करी हूँ, उसको बोलेंगे न्यू सर्विस डेवलपमेंट। ठीक है, मैं नए मार्केट में जाके अपने एग्जिस्टिंग मार्केट को छोड़ के किसी नए मार्केट में जाके नया प्रोडक्ट लॉन्च करूंगी, तो उसको हम कहेंगे डाइवर्सिफिकेशन, यानी नए मार्केट में मैं नया कुछ इंट्रोड्यूस करी हूँ, नया सर्विस इंट्रोड्यूस करी हूँ, उसको कहेंगे डाइवर्सिफिकेशन। ऑलरेडी मेरा करंट मार्केट है और मैं ऑलरेडी यहाँ पर सर्विस दे रही हूँ, और मैं वहीं पर उसी टाइप के सर्विस में कुछ और भी एक्सपेंशन कर रही हूँ, सेम करंट मार्केट में करंट बिजनेस को एक्सपैंड कर रही हूँ, तो उसको मैं कहूंगी मार्केट पेनिट्रेशन या फिर मार्केट कैप्चरिंग या मार्केट एक्सटेंशन। ठीक है, मार्केट एक्सटेंशन कहेंगे। नेक्स्ट इज जहां पर मेरा सर्विस भी जो है, मेरा मार्केट न्यू है और मैं करंट प्रोडक्ट के साथ वहां एंटर हुई। जैसे मैंने बताया मेरा ऑलरेडी पार्लर था बोरिंग रोड में, अब मैं दूसरे मार्केट में उसी सेम बिजनेस आइडिया के साथ जब एंटर होती हूँ, तो उसको मैं कहूंगी मार्केट डेवलपमेंट, यानी मैं दूसरे मार्केट में जाकर के अपने सेम जो सर्विस सेक्टर में मैं काम कर रही थी, उसको मैं दूसरी जगह पे जाके एक्सपैंड कर रही हूँ, इसको मैं कहूंगी मार्केट डेवलपमेंट। क्लियर हुआ? मतलब यहाँ पर मैं 3 अप्रोच ले सकती हूँ, या तो इंटेंसिव ग्रोथ, यानी बहुत ज्यादा मैं मार्केट को ग्रो करूंगी, यानी ब्रांचेस बहुत ज्यादा एक्सपैंड करूंगी। ठीक है, इंटीग्रेटेड, यानी कि मैं बेसिकली एक ही एरिया में बहुत सारे बिजनेस स्टार्ट करूंगी, एक ही एरिया में बहुत सारे बिजनेस स्टार्ट करूंगी, या बिजनेस को बहुत सारे एरिया में एक्सपैंड करूंगी।
या फिर मैं डाइवर्सिफाई काम करूंगी, यानी मैं नए मार्केट में नए नए प्रोडक्ट को लॉन्च करूंगी। तो देयर आर 3 काइंड ऑफ अप्रोच, इंटीग्रेटेड, इंटेंसिव और डाइवर्सिफिकेशन, जो मैंने इस मैट्रिक्स के थ्रू आप लोग को समझाया। क्लियर हो गया सबको? नेक्स्ट थर्ड, आपका जो थर्ड बेसिकली पॉइंट है वो थर्ड स्टेप, आइडिया जनरेशन। आइडिया जनरेशन, आइडिया जनरेशन। अब मान लो कि मैंने बिजनेस के बारे में सोच लिया कि मुझे पार्लर ओपन करना है। अब मैं नए नए आइडियाज को कलेक्ट करूंगी। भाई मैं सब लोगों का एडवाइस लूंगी, डेटा कलेक्ट करूंगी, ठीक है। लोगों को बेसिकली कॉम्पिटिटर्स के बारे में पढ़ूंगी, कॉम्पिटिटर्स किस तरीके के प्रोडक्ट वगैरह ला रहे हैं, मतलब ईच एंड एवरी कंसेप्ट यहाँ पर मैं आइडिया को प्रॉपरली जनरेट करूंगी। आप लोग के बुक में आइडिया जनरेशन से ही पॉइंट है, बेसिकली आइडिया जनरेशन से ही पॉइंट है कि आपको आइडिया आया कि भाई आप प्रोडक्ट स्टार्ट कर रहे हो, नई सर्विस ला रहे हो, तो आइडिया जनरेशन से ही पॉइंट है। बट ये 2 पॉइंट एक्स्ट्रा मैंने आपको करवा दिया क्योंकि अब ये 2 पॉइंट भी इंक्लूड हो गए। अब न्यू सर्विस स्ट्रैटेजी के बाद आइडिया जनरेशन। अब यहाँ मैं आइडिया जनरेट करूंगी सर्विस के बारे में, लेकिन कहाँ के सोर्स से। अब सोर्सेस वगैरह मैं कहाँ से लूंगी? तो सबसे पहले एक्सटर्नल सोर्स हो सकता है, जैसे आपका कस्टमर, ठीक है। कस्टमर, आप एक्सटर्नल सोर्सेस, आपके कस्टमर्स से आप फीडबैक, या फिर आप ऑलरेडी किसी बिजनेस में हो तो आपके ऑलरेडी कस्टमर्स होंगे, आप उनसे आइडिया ले सकते हो। या तो फिर आप दूसरे किसी कस्टमर से एक सर्वे कर सकते हो, ठीक है। कि आप अभी अगर आप चाहते हैं कि आप कोई पार्लर, तो क्या क्या फैसिलिटीज आप चाहते हो, तो कोई भी तरीके का आइडिया जनरेशन, अपना जो आप बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, जो सर्विस देना स्टार्ट कर रहे हो, उसके लिए आप आइडिया जनरेट कर सकते हो एक्सटर्नल सोर्स से, जैसे कि कस्टमर से, कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू सुन सकते हो, ठीक है। फिर कॉम्पिटिटर्स के से भी ले सकते हो आइडियाज। कॉम्पिटिटर्स हो गए, सप्लायर्स हो गए, कॉम्पिटिटर्स हो गए, सप्लायर्स हो गए। फिर ट्रेड फेयर्स वगैरह जो हो गया, ट्रेड फेयर यानी आपको पता होगा शायद यहाँ पर एक्सपो तो लगता है, एक्सपो में गए हो सारे लोग? एक्सपो वगैरह में नहीं गए हो किस कभी भी, ट्रेड फेयर वगैरह में? तो लाइक यहाँ पर आप आइडिया कहाँ से ले सकते हो? ट्रेड फेयर से आइडिया ले सकते हो, ठीक है। कॉम्पिटिटर से ले सकते हो, सप्लायर से ले सकते हो, कस्टमर से ले सकते हो, कंसल्टेंट के थ्रू ले सकते हो, किसी से कंसल्ट कर लो, कोई फॉर्मल या बोल सकते हैं कि कोई प्रोफेशनल कंसल्टेंट है, आप उनसे पूछिए बिजनेस को लाने से पहले कि किस तरीके से लाना चाहिए, ठीक है। कहाँ मार्केट है, कहाँ पर कैसे एक्सपैंड करना, तो चलो ठीक है, लेकिन किस तरीके से उसको लॉन्च करना चाहिए, इसके बारे में आपको आइडिया चाहिए। अब या तो आप ये भी कर सकते हो कि आप किसी जर्नल और मैगजीन से भी आइडिया ले सकते हो, जर्नल से, मैगजीन से, कस्टमर से, सप्लायर से। तो ये सारे आपके एक्सटर्नल सोर्स हो गए, ठीक है। अब इंटरनल सोर्स में आप किससे आइडिया ले सकते हो? तो इंटरनल सोर्स में या तो आप ऑलरेडी कोई कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन हो, या आपकी ऑलरेडी बिजनेस है, तो आपके जो एम्प्लॉयज होंगे, ठीक है, तो आप एम्प्लॉयज से आइडिया ले सकते हो। एम्प्लॉयज को आप थोड़ा ब्रेन स्टॉर्मिंग का काम दे सकते हो, यानी वो जोर लगाएंगे दिमाग में, आइडिया वगैरह निकालेंगे कि किस तरीके से हमें प्रोडक्ट को लॉन्च करना चाहिए, इस तरीके से सर्विस लाना चाहिए मार्केट में, ठीक है। सजेशन सिस्टम वगैरह आप ला सकते हो, ऑफिस में कोई सजेशन सिस्टम होगा जहां एम्प्लॉयज अपने सजेशंस वगैरह देंगे। इंटरनल आप रिसर्च एंड डेवलपमेंट का काम कर सकते हो, इंटरनल रिसर्च एंड डेवलपमेंट का काम, ब्रेन स्टॉर्मिंग का काम एम्प्लॉय से ले सकते हो, सजेशन बॉक्स के थ्रू सजेशन ले सकते हो, आइडियाज ले सकते हो। तो ये सारी यहाँ पर आपका क्या होगा? आइडिया जनरेशन का काम। दिस इज द थर्ड स्टेप, ठीक है। और इसके बाद जो भी आइडिया, एक्सटर्नल सोर्स का क्या बताइए? इंटरनल सोर्स, इंटरनल या एक्सटर्नल? सॉरी, ये तो इंटरनल होगा ना, इंटरनल में होगा, ये एम्प्लॉयज होगा, इंटरनल में एम्प्लॉयज ही होगा एक ऑप्शन, लेकिन उसमें और तरीके हो सकता है कि सजेशन बॉक्स के थ्रू, या फिर इंटरनल रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम कराइए, इंटरनली R&D कीजिए, ठीक है। इंटरनल R&D हो सकता है, और सजेशन बॉक्स के थ्रू हो सकता है। और आपका एम्प्लॉयज को आप मीटिंग में बता सकते हो कि आप लोग कोई आइडिया जनरेट करो, तो लाइक ब्रेन स्टॉर्मिंग का काम दे सकते हो, जहां पर उन्हें अपना दिमाग लगाना पड़े आइडिया जनरेट करने के लिए, नए नए क्रिएटिव आइडियाज और इनोवेशन चीजें वो लेकर आए कि बिजनेस को किस तरीके से लॉन्च करना चाहिए, ठीक है। तो ये सब बेसिकली आइडिया जनरेशन में आ जाएगा। अब यहाँ पर जो इंटरनल बताएं, क्या है कि यहाँ पर अगर जो आइडियाज अच्छे लगेंगे, फिजिबल लगेंगे, उसको हम लेके चलेंगे, अदरवाइज आइडियाज को हम ड्रॉप कर देंगे।
यानी यहाँ पर जो आइडियाज मुझे काम के लगेंगे, जो इंपॉर्टेंट लगेंगे और जो मेरे बिजनेस टाइप के साथ लगेंगे कि सूट कर रहा है, तो इन दैट केस मैं उसको अडॉप्ट करूंगी, बाकी आइडियाज को मैं ड्रॉप कर दूंगी यानी छोड़ दूंगी। क्लियर है? नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट इज सर्विस कंसेप्ट डेवलपमेंट। सर्विस कंसेप्ट डेवलपमेंट, सर्विस कंसेप्ट डेवलपमेंट। अब यहाँ पर इसमें 3-4 पहले लाइंस लिख लीजिए, फिर मैं इसको बताती हूँ कि इस स्टेप में क्या होता है। सर्विस कंसेप्ट डेवलपमेंट का मतलब है कि आप सर्विस का कंसेप्ट यहाँ पर डेवलप कीजिएगा कि लाइक कस्टमर को कैसे एक्सपीरियंस। देखो बहुत सारा चीज रिपीटेटिव भी है, फर्स्ट पॉइंट से थोड़ा सा रिपीटेटिव है, लेकिन फिर भी लिख लीजिए क्योंकि ये दिया हुआ है, गिवन है हर जगह पे, इंटरनेट में, बुक में, हर जगह पे गिवन है, तो प्लीज आप लोग लिख ही लीजिए इसको। कंपनी हैज टू टेक अ होलिस्टिक व्यू of the entire performance that they want customer to experience, entire performance that they want customer to experience, highlighting the specific dimension on which the firm plans to compete. Company has to take a holistic view of the entire performance that they want customer to experience, highlighting the specific dimension on which the firm plans to compete. ठीक है, यहाँ पर एक पॉइंट लिखिए कोर प्रोडक्ट, आगे लिखिए कोर प्रोडक्ट। अच्छा, इसको कोर प्रोडक्ट लिख लिया सबने? एवरीवन, सबने कोर प्रोडक्ट लिख लिया? अब मैं तुम लोग को समझाती हूँ बेसिकली क्या है ये। यहाँ पर कंसेप्ट, जो सर्विस का कंसेप्ट है उसको डेवलप किया जाएगा, यानी कि आप ओवरऑल क्या चाहते हो कि आपकी प्रोडक्ट को यूज करने के बाद, आपकी सर्विस को यूज करने के बाद कस्टमर को कैसा एक्सपीरियंस हो, यानी कस्टमर कितना पॉजिटिव आपके प्रोडक्ट के बारे में, सर्विस के बारे में सोचेगा, उसके बारे में कहीं ना कहीं आपको एक कंसेप्ट को डेवलप करने का जरूरत है। अगर मेरा जो मैंने बताया कि मैं एक पार्लर मैंने ओपन किया है, तो मेरे यहाँ तो सबसे बेसिक जो काम होगा दैट इज हेयर कटिंग, हेयर ड्रेसिंग, बोल सकते हैं कि बहुत नॉर्मल सा जो किसी भी सलून का काम यही होता है, राइट? तो बेसिकली मैं कोर प्रोडक्ट, जो मैंने आप लोगों को टीपीसी कराया था ना, टोटल प्रोडक्ट कंसेप्ट, यहाँ पर वही चीज है